अस्सलाम वालेकुम, मैं नूरी इंडिया से और आप सब लोगों का दिल से स्वागत करती हूँ मेरे चैनल नूरी एक्ट पर। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि आज फ़िलिस्तीन और इसराइल के बीच में जो युद्ध हो रहा है वो सिर्फ फ़िलिस्तीन को अपनी जगह से हटने के साथ साथ वहाँ पर कब्ज़े करने का नहीं है, वहाँ पर जो दाऊद सकीना है उसको हासिल करने का भी है। और आप लोगों में से शायद कुछ ही लोगों को पता होगा कि दाऊद सकीना और हैकानी सुलेमानी क्या है। आज हम उसी के पर डिटेल्स में जानेंगे और उसी पर रिएक्ट करेंगे। तो आइए शुरू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ताबूत सकीना और हैकल सुलेमानी क्या है और इसराइल इसको क्यों हासिल करना चाहता है, आज इन्हीं सवालों के जवाबात मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ। ताबूत सकीना और हैकल सुलेमानी के बारे में हमारी जनरेशन जानती ही नहीं है, हालांकि हर मुसलमान को इसके बारे में पता होना चाहिए। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने दूसरे पारे के बिल्कुल लास्ट पेज पर ताबूत सकीना का जिक्र फरमाया है। तो पता चलता है कि ताबूत सकीना एक ताबूत है और ये बड़ा मुतबर्रक ताबूत है। तो आज मैं बड़े शॉर्ट अंदाज में आप लोगों को इन तमाम चीज़ों के बारे में समझाऊंगा। अगर मैं डिटेल में जाऊंगा तो एक आध घंटे की वीडियो बन जाएगी, इसीलिए मोटा मोटा समझिए ताकि आपको भी कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ताबूत सकीना ये अल्लाह ताला की तरफ से भेजा हुआ एक ताबूत है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो अल्लाह ताला ने ये ताबूत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अता फ़रमाया और ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से चला। ये असल में एक दरख्त होता है जिसको कहा जाता है शमशाद, तो उसकी लकड़ी का बना हुआ ये ताबूत है और ये बड़ी खूबसूरत और बहुत मज़बूत और बहुत खुशबूदार लकड़ी होती है। ये 3 गज़ लंबा और 2 गज़ चौड़ा एक ताबूत है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद ये नस्ल दर नस्ल आगे चलता रहा, पैगंबरों में चलता रहा ये ताबूत, और ऐसे नस्ल दर नस्ल चलते चलते हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास ये ताबूत पहुँचा। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बाद के पैगंबरों में ये ताबूत चलता रहा, बनी इसराइल के पास ये ताबूत रहा, फिर ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास ताबूत पहुँचा। मूसा अलैहिस्सलाम इसमें तौरात की तख्तियाँ, अपनी कुछ ज़रूरी चीज़ें रखा करते थे। इसी तरह से ये भी कहा जाता है कि इस ताबूत सकीना के अंदर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का अमामा और मन्ना और सलवा जिस बर्तन में नाजिल होता था वो, और भी बहुत सारे पैगंबरों के मुतबर्रकात इस ताबूत में रखे हुए थे। तो बनी इसराइल के लिए ये बड़ा मुतबर्रक ताबूत था। वो क्या करते थे कि जब भी किसी से जंग होती थी तो इस ताबूत को साथ लेकर जाते थे और जंग को फ़तह कर लिया करते थे। मुसीबत के वक्त में ये ताबूत उनके काम आता था, मुश्किलों को आसान करने के ये ताबूत काम आता था। जैसे हमारे लिए खाने काबा होता है ना, ऐसे ही उनके लिए ताबूत सकीना था जिससे वो रूहानियत हासिल करते थे। तो इस तरह से ये मूसा अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास ये ताबूत सकीना पहुँचा। और इसकी असल में कहानी क्या है कि बनी इसराइल ने जब अल्लाह ताला की बहुत ज़्यादा नाफरमानियाँ की और बहुत अल्लाह के अहकाम को तोड़ा, तो अल्लाह ताला ने फ़िलिस्तीन के अंदर एक कौम थी, कौम उमालका, तो उस कौम को बनी इसराइल पर मुसल्लत फरमा दिया और इस कौम ने बनी इसराइल पर बहुत जुल्म किए, उनकी बस्तियों को वीरान कर दिया है ना, उनका जीना दोहबर कर दिया। तो बनी इसराइल के जो उस वक्त पैगंबर थे हज़रत शमवील अलैहिस्सलाम, उन्होंने कहा कि देखो अल्लाह ताला का हुक्म ये है कि तुम तालूत को अपना बादशाह मान लो, ठीक है। अच्छा, ये जो कौम उमालका थी इन्होंने बनी इसराइल पर जुल्म व ज़्यादतियाँ तो की ही, इनकी बस्तियों को उजाड़ दिया, इनका रहना मुश्किल कर दिया, और जो इनके पास ताबूत सकीना था वो ताबूत सकीना भी उठा के अपने साथ ले गए। अब बनी इसराइल तो टेंशन में आ गए कि यार ठीक है, हमारे ऊपर जुल्म हुआ, जो भी कुछ हुआ, हमारी बस्तियाँ उजड़ गई, हमारे अपने मारे गए, लेकिन ताबूत सकीना तो नहीं जाना चाहिए था। तो उस वक्त जो पैगंबर थे हज़रत शमवील अलैहिस्सलाम, उन्होंने कहा कि देखो जालूत को हराने का एक ही तरीक़ा है कि तुम पूरी की पूरी कौम तालूत को अपना बादशाह मान लो। तो बनी इसराइल ये कहने लगे कि हम तालूत को बादशाह क्यों मान लें। हज़रत तालूत जो थे ना, बड़े नेक सालेह आदमी थे, बहुत इबादत गुजार थे और बहुत ताकतवर थे, बहुत बहादुर थे, है ना। तो बनी इसराइल चूँकि हर चीज़ में यही किया करते थे कि ऐसा क्यों वैसा क्यों, सवाल जवाब बहुत करते थे और मानते नहीं थे। तो हज़रत शमवील अलैहिस्सलाम ने कहा कि देखो मान लो, तो उन्होंने कहा नहीं मानेंगे। तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से उनको हुक्म हुआ कि अच्छा देखो, ये जो
ताबूत सकीना है ना, ये जिसके पास जाएगा तो वो अल्लाह की तरफ से तुम्हारा बादशाह मुकर्रर हो जाएगा, ठीक है। तो इस पे बनी इसराइल ने कहा ये ठीक है कि ताबूत सकीना अगर इनके पास आ जाता है या जिसके पास भी जाता है हम उसको बादशाह मान लेंगे। तो अल्लाह की तरफ से हुक्म ये हुआ कि कौम उमालका जो जालूत बादशाह था, जो ताबूत सकीना भी बनी इसराइल से छीन कर ले गया था, तो उनके पास ये ताबूत था, तो उन्होंने इस ताबूत की थोड़ी सी बेहुरमती की, तो उनके ऊपर मुसीबतें और आफतें आना शुरू हो गई, बीमारियां उनके बीच में फूटने लगीं। तो उनको लगा कि ये ताबूत की वजह से सब कुछ हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि इस ताबूत को भाई रवाना करो, ये ताबूत तो बड़ा मुसीबत का सबब हमारे लिए बन रहा है। तो उन्होंने 2 बैलों पर ताबूत को लाद कर रवाना कर दिया। अल्लाह ताला ने उस वक्त फ़रिश्तों को हुक्म दिया और फ़रिश्तों ने वो जो ताबूत सकीना था वो हज़रत तालूत तक पहुँचा दिया। जब ये ताबूत सकीना हज़रत तालूत के पास पहुँचा तो फिर बनी इसराइल की जो कौम थी उन्होंने मान लिया कि हाँ आप हमारे बादशाह हैं। उस वक्त हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जो थे वो पैगंबर नहीं बनाए गए थे। फिर हज़रत तालूत की क़ियादत में बनी इसराइल ने, पूरी कौम ने जो है ना वो जालिम बादशाह, काफिर बादशाह जो जालूत था ना उससे मुकाबला किया। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस जालूत बादशाह को कत्ल किया और इस तरह से हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के कत्ल करने की वजह से बनी इसराइल को फ़तह हासिल हुई। कुछ सालों के बाद हज़रत तालूत का इंतकाल हो गया, हज़रत शमवील अलैहिस्सलाम का भी इंतकाल हो गया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को फिर पैगंबर बनाया गया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से एक मस्जिद बनाने का इरादा किया और ये मस्जिद जो थी ना, मस्जिद अक्सा की जगह पर इन्होंने तामीर कराई। तो इसको कहा जाता है हैकल सुलेमानी। अभी इस मस्जिद का काम मुकम्मल नहीं हुआ था कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को वसीयत की। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद मोहतरम की वसीयत के मुताबिक इस मस्जिद अक्सा को मुकम्मल करवाया और इस मस्जिद अक्सा की तामीर मुकम्मल करवाने में उन्होंने जिन्नातों से भी काम लिया। जिन्नातों की तबीयत में जो था ना वो शर था। जिन्नात जो है ना डर की वजह से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के काम तो करते थे, लेकिन दिल में उनके दिमाग में शरारत भी रहती थी। लेकिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का खौफ इतना था कि वो अपनी शरारतों को मुकम्मल नहीं कर पाते थे। 1 साल का तकरीबन काम रह गया था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ कि अल्लाह आपको बुलाना चाहते हैं तो आप तैयारी कर लीजिए। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ये जानते थे कि अगर जिन्नातों को पता चलेगा कि मैं इस दुनिया से रुखसत होने वाला हूँ तो ये तो अपनी शरारत करेंगे खूब और काम अधूरा रह जाएगा। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने क्या किया कि जब अल्लाह ताला की तरफ से बुलावा आया तो पूरा काम जिन्नातों को समझाया कि ये पूरा काम हो जाना चाहिए जल्दी से जल्द अज जल्द, और मैं इबादत में मशगूल होने जा रहा हूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का शीशे का महराब था, यानी ऐसा साफ़ और शफ़ाफ शीशा लगा हुआ था हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की महराब में कि इबादत करते हुए वो बाहर से नज़र आते थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गए और उन्होंने असा का, जो उनके पास असा था, बैत था, उससे सहारा लेकर इबादत में मशगूल हो गए। और अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आया, उनकी रूह को कब्ज़ कर लिया गया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के इस दुनिया से तशरीफ़ ले जाने के बाद भी चूँकि वो असा का सहारा लेकर खड़े थे तो बाहर से देखने वालों को ये लगता था कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। तो जिन्नातों की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो पास आकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को देख सकें। तो वो यही समझते थे कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, तो वो अपने कामों में मशगूल रहे। सारा काम 1 साल तक ऐसे ही चलता रहा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम असा के सहारे ऐसे लग रहे थे जैसे कि वो अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। तो ये जो तामीर हुई, 1 साल जब कंप्लीट हुआ और मस्जिद अक्सा की तामीर मुकम्मल हो गई, तो इस पूरी तामीर को, यानी जो मस्जिद अक्सा का एरिया है, इस पूरे एरिए को कहा जाता है हैकल सुलेमानी। ठीक है, हैकल सुलेमानी कोई एक ख़ास कोई अलग चीज़ नहीं है, बल्कि इसी तामीर को हैकल सुलेमानी कहा जाता है। यहूदी इसको हैकल सुलेमानी कहते हैं, हम लोग इसको मस्जिद अक्सा कहते हैं। अब जब अल्लाह ताला की तरफ से ये काम मुकम्मल हो गया तो अल्लाह ताला ने दीमक को हुक्म दिया कि मूसा अलैहिस्सलाम का जो असा है उसको खाना शुरू करो। दीमक आई, कुरान मजीद में इसको दाबतुल अर्द कहा गया है। दीमक ने इस असा को खाना शुरू किया
اور جیسے ہی دیمک نے عصا کو کھایا تو حضرت سلیمان علیہ السلام گر گئے اور جناتوں کو پتہ چلا کہ اوہ ہو حضرت سلیمان علیہ السلام تو اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ تو یہ پورا واقعہ ہے تابوت سکینہ کا اور ہیکل سلیمانی کا۔ اب کیا ہوا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا میں آنے سے تقریباً 500 سال پہلے ایک ظالم بادشاہ گزرا ہے۔ اس نے کیا کیا کہ مسجد اقصیٰ کو شہید کر دیا، ہیکل سلیمانی کو توڑ پھوڑ دیا اور تابوت سکینہ کو بھی وہ اپنے ساتھ لے کے چلا گیا۔ تب سے لے کے آج تک یہودی جو ہے نا وہ تابوت سکینہ کی تلاش میں ہے، اور آج بھی یہودی یہ تلاش کروا رہے ہیں، ان کے گروپس جگہ جگہ گھوم رہے ہیں، اور فلسطین کو، مسجد اقصیٰ کو یہ اس لیے بھی قبضے میں لینا چاہتے ہیں کیونکہ ان کی کوشش یہ ہے کہ تابوت سکینہ ہمیں مل جائے، اور ان کا ماننا یہ ہے کہ تابوت سکینہ اگر ہمیں مل گیا تو ہم پوری دنیا پر فتح حاصل کر لیں گے۔ اسی لیے آج بھی ان کی ٹیمیں جو سرچنگ کرتی ہیں، جو تلاش کرتی ہیں، تو وہ پوری دنیا میں ہیں، وہ تلاش کر رہی ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تابوت سکینہ جو ہے نا وہ ترکی کے انطالیہ میں ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ فلسطین کی ایک جھیل میں ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت مہدی جب آئیں گے تو وہ بھی تابوت سکینہ کو تلاش کریں گے اور ان کو اللہ کے حکم سے تابوت سکینہ مل بھی جائے گا۔ تو یہ پوری کہانی ہے تابوت سکینہ کی اور ہیکل سلیمانی کی، ٹھیک ہے۔ اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہیکل سلیمانی یہ ہے وہ ہے، تو میں آپ کو بتا دوں جس کو ہم مسجد اقصیٰ کہتے ہیں نا، جو پورا 36 ایکڑ کا ایریا ہے، اسی کو ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ تو یہ پوری کہانی تھی جو میں نے شارٹ انداز میں آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ شاید کوئی بات اب رہ بھی نہیں گئی ہے جو آپ کو بتائی جائے۔ تو یہ ہے تابوت سکینہ اور یہ ہے ہیکل سلیمانی۔ تابوت سکینہ کا اب تک تو کچھ پتہ نہیں ہے، الگ الگ لوگوں کی رائے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ انطاکیہ میں ہے، کوئی کہتا ہے فلسطین میں ہے، اور یہودی کہتے ہیں کہ یہ مسجد اقصیٰ میں جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام تھے نا، انہوں نے ایک جگہ بنوائی تھی، وہاں پر یہ تابوت سکینہ ہے، نیچے ایک سرنگ ہے وہاں تابوت سکینہ ہے۔ اچھا، حضرت داؤد علیہ السلام نے جب یہ مسجد اقصیٰ کو تعمیر کرایا، ہیکل سلیمانی یعنی اللہ کی عبادت کے لیے جو ایک جگہ تعمیر کرائی تھی جس کو مسجد اقصیٰ ہم لوگ کہتے ہیں، وہاں پر انہوں نے ایک جگہ بنوائی تھی تابوت سکینہ کو رکھنے کے لیے، اور فوج کا ایک دستہ بھی اس کی حفاظت کیا کرتا تھا۔ بہرحال اب تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ تابوت سکینہ کہاں ہے، واللہ عالم، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت مہدی جب آئیں گے تو ان کو یہ تابوت سکینہ ملے گا، اور یہ فلسطین کی ایک جھیل ہے، وہاں سے یہ تابوت سکینہ نکالیں گے۔ تو یہودی بھی تلاش میں ہیں اور مسلمانوں کو تو انشاءاللہ یہ تابوت سکینہ ملے گا ہی۔ بہرحال یہ سب کچھ چلتا رہے گا، ہم اور آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ تو یہ کچھ کہانی تھی تابوت سکینہ اور ہیکل سلیمانی کی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے ڈیٹیل میں پتہ چل گیا ہوگا۔ اگر آپ اور ڈیٹیل میں پڑھنا چاہتے ہیں تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دوسرے پارے کے آخری صفحے میں اس پوری جنگ کا اور اس پورے واقعہ کا تذکرہ کیا ہے، جس کو آپ تفسیر کی کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب تو وقت ہی بتائے گا کہ تابوت سکینہ کہاں پر ہے۔ ہم بس اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ کسی غلط ہاتھ میں نہ جائیں، اور آج تک جو ہمارے فلسطین کے بھائیوں کے اوپر جو اتنا ظلم ہوا ہے ان کو انصاف ملے، اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ بہتر کرنے والا ہے، وہ ایک دن ضرور انصاف کرے گا انشاءاللہ۔ امید کرتی ہوں میرا یہ ریئیکٹ آپ سب لوگوں کو بہت پسند آیا ہے، اور اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو اچھا لگے تو میرے ویڈیو کو لائک کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے تاکہ ان کو بھی پتہ چلے تابوت سکینہ اور ہیکل سلیمانی کیا ہے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور پاس میں رکھا ہوا بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میرا نیا ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔ میں ملوں گی پھر سے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔